पारो, मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है पारो। तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे ऐतराज ना होता। माँ, मैं तो बस पूछने गई थी। और जवाब क्या आया पारो? बता। तू अकेली तो नहीं गई थी पारो, हमारे घर की आबरू को अपने सीने से लगाकर गई थी तू। खुद तो वापस आ गई और उसे वही छोड़ आई। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए। ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती देव। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो दिखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट। रुक जाओ देव, रुक जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी के साथ बात करूंगा, पर तुम हवेली छोड़कर मत जाओ। नहीं भैया। क्या बचपना लगा रखा है देव। बाबूजी की छोटी सी तुम्हारे बात लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। एहसास से भी पूछ कर लेनी पड़े। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बेटा मेरी बात जाओ तो देव। हटिया। मेरी बात तो सुनो। देव रुको तो सही। मेरी बात सुनो। बस रोको उसे कुमुद। देव मेरी बात सुनो। रुक जाओ दे, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोटी माँ के बाबूजी से बात करनी, ये सब ठीक हो जाएगा दे। नहीं धर्मदा, इस तूफान का गुजर जाना ही अच्छा है। मैं तुम्हारी क्या तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हट जाइए। मेरी बात सुनो दे, छोटी माँ के। देव जा रहा है पारो, तेरे साथ साथ आज उसके भी इम्तिहान की घड़ी है। आज ये भी देख ले, उसे प्यार की परवाह है या परिवार की। वो तुझे अपने साथ लेकर जाता है या छोड़कर चला जाता है। और अगर नहीं लेकर जाता तो आज के बाद वही होगा जो तेरी माँ की मर्जी होगी। मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ देवा, देवा रुक जाओ। हट जाओ धर्मदा। मैं पारो के पास जाना चाहता हूं। कौन पास है पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पास से पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवाइफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुनी बाबू?
बेशक होता है। जहाँ 10 दिल होता है वहां 10 दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहाँ ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हैं हमारी पारो ने। ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ देख तो कहते माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पारो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। यही हमारे प्यार की निशानी है।